दूसरे जुमले को देखिए, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर हैव अराइव्ड। प्रिंसिपल जो कि अलग शख्स है और द डायरेक्टर, द इंडिकेट कर रहा है कि इस डायरेक्टर का प्रिंसिपल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी ये एक अलग शख्स है और ये एक अलग शख्स है, वो जो है पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर ये द हम हटा दें, अब द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, फिर इस हैव की जगह पर हम हैज़ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब एंड के बाद कोई आर्टिकल नहीं है और इसका मतलब ये है कि ये एक ही शख्स के बारे में दोनों बातें बताई जा रही हैं, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, यानी प्रिंसिपल और डायरेक्टर एक ही शख्स है, वही एक शख्स जो प्रिंसिपल है वही डायरेक्टर भी है। सो दोनों को अलग करने के लिए एंड के बाद हमें कोई आर्टिकल लगाना होता है। आर्टिकल के बाद अगर नाउन आ रहा है और फिर उसके बाद जो वर्ब है, अगर आपने दो नाउन के बाद यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स के बाद आपने प्लूरल वर्ब नहीं लगाया तो आपका जुमला गलत शुमार होगा, यानी अगर आप हैज़ लगाते हैं। लेकिन अगर आर्टिकल आया है एंड के बाद फिर आप हैव लगाते हैं तो तब आपका जुमला गलत होगा, क्योंकि हैज़ लगाते हैं तो आपका जुमला गलत होगा क्योंकि ये फिर प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर के साथ सिंगुलर होना चाहिए। अच्छा, आगे देखिए, words join to a singular subject by with, unlike, as well as, along with, etc. यानी जो conjunctions है इनके ज़रिए जब words आपस में joined होते हैं तो फिर हम verb के साथ क्या करते हैं। देखिए, my friend मेरा दोस्त, with his family अपने ख़ानदान के साथ, is coming here। आप देखिए my friend जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट है, with के ज़रिए हिज फैमिली अपने ख़ानदान से। वैसे वो ज़ाहिर ये दिख रहा है कि मेरा दोस्त भी और उसकी पूरी फैमिली ये सब लोग आ रहे हैं, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है माय फ्रेंड और बाकी विद ने उनके साथ कुछ प्लूरल्स भी ज्वाइन किए हुए हैं, तो हम उसको नहीं देखेंगे कि विद के बाद सिंगुलर है या प्लूरल है क्या है, बल्कि हम अपने सब्जेक्ट को देखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी शुरू में माय फ्रेंड, तो हम यहाँ पर इज़ लगाएंगे, यानी सिंगुलर ही इसे कंसिडर करेंगे। इसी तरह अनलाइक, अली अनलाइक हिज क्लास फेलोज, अली जो कि अपने क्लास फेलो की तरह नहीं है, स्वीट टेम्पर्ड खुश मिजाज है। तो अली और हिज क्लास फेलोज इन दोनों को ज्वाइन किया है अनलाइक ने। तो जब इस तरह के कंजंक्शंस दो नाउन्स को ज्वाइन करते हैं, हम शुरू के नाउन को देखते हैं, शुरू में अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब सिंगुलर ही लगाते हैं, यानी अली सिंगुलर है, उसके बाद क्या लगा हुआ है हमें उससे कोई सरोकार नहीं, वर्ब देखेंगे, वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी टू और मोर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और नोर, दो सब्जेक्ट आपस में ज्वाइन होते हैं, कभी एक प्लूरल होता है एक सिंगुलर होता है, कभी दोनों सिंगुलर होते हैं कभी दोनों प्लूरल होते हैं, तब क्या करते हैं देखिए, और ये दोनों ज्वाइंड होते हैं और के ज़रिए या नॉर के ज़रिए। नीदर वाटर नॉर फूड वॉज सर्व्ड, न तो पानी और न ही कोई खाने के लिए सर्व किया गया। वॉज लगा हुआ है, वॉज हम जानते हैं सिंगुलर के लिए है, ताती, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वाटर भी है फूड भी है, तो इन दोनों को नोर ने आपस में अलग कर दिया है, इसलिए यहाँ पर वॉज आया है। तो जब दो सिंगुलर नाउन के दरमियान नोर आ जाए तब यहाँ पर वर्ब हमारे पास सिंगुलर होगा। इसी तरह ईदर स्टूडेंट्स और हिज टीचर इज मेकिंग आर मेकिंग नॉइज, सॉरी, यस सॉरी इज। अच्छा, यहाँ पर क्या है, शुरू में वो हमारे पास प्लूरल है सब्जेक्ट, ईदर स्टूडेंट्स और हिज टीचर
इज़ मेकिंग नॉइस। तो जब भी दो सब्जेक्ट्स आपस में और से ज्वाइन हो रहे हो या नोर से ज्वाइन हो रहे हो, फिर हम देखेंगे कि इज़ एम आर यानी वर्ब के करीब जो वाला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है क्या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल ही लगाते हैं। यहाँ पर टीचर ये वर्ब के करीब वाला है, ये सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाया। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर शुरू में प्लूरल था, शुरू से हमारा सरोकार और या नोर के ज़रिए जो दो नाउन हम जोड़ते हैं उसमें पहले वाले के साथ हमारा सरोकार नहीं होता, वर्ब लगाते हुए हम करीब वाले को यानी और या नोर के बाद वाले को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ईदर मदर या तो माँ और हर चिल्ड्रन आर क्राइंग, माँ या उसके बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। देखिए ईदर के बाद मदर है, ये सिंगुलर है, लेकिन और के बाद चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे ज़्यादा है, प्लूरल है। तो मैंने क्या कहा, नीदर या नोर या और या नोर, इन दोनों के बाद जो वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। यानी दूसरे अल्फाज में वर्ब के करीब वाला जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, और वर्ब के करीब वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा।